ये चादर है, लेकिन ये मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। बिल्कुल। आपा मुझे बताइएगा, आपकी चादर वाली वीडियो लास्ट टाइम मैंने बनाई थी, बहुत वायरल हुई है। चादर है। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये वो वाली चादर नहीं है, ये वाली है। हाँ, कह रहे हैं ये वो वाली चादर नहीं है, उसका कलर और था, इसका कलर नहीं। ये चादर है, लेकिन ये मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। बिल्कुल। जो वो 50 लाख रुपए वो शौकत खाना में जमा करा देंगे, और वो करा रहे हैं, और उसके ऊपर चादर फिर मेरी उधर चली। हाँ, वो कलर के ऊपर बात हो रही थी। नूर का मीडिया सेल कह रहा था कि नहीं वो चादर है, वो ब्लैक एंड व्हाइट। वो जिन्होंने फ़ोन करके हमें कहा है ना कि हम ये देना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था अच्छा ये वाली देनी पड़ेगी, तो जो आप ले लें, अगर 50 लाख आप शौकत खाना में देते हैं हम खुशी से दे देंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो आपके तो नहीं, वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। जब तौहीन अदालत होता है तो उसके अंदर हमारा काम नहीं बनता, वो तो अदालत का काम है कि 3 रुकनी बेंच, एक हाई कोर्ट का जब कहता है कि आप जाके मुलाकात करें, तो और उसके बाद इजाज़त नहीं मिलती, तो जेल में आपको पता है कि ये 26वीं तरमीम से पहले आप तौहीन अदालत अगर करें तो आपको जेल में डालते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको जज साहब जेल में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बेचारे जज साहब के पास ये भी नहीं है कि 3 रुकनी बेंच कहता है कि आप मुलाकात करें। सीएम केपी आ रहा है और पंजाब पुलिस यहाँ पे रोक देती है नाके के ऊपर, और एसएचओ के सामने वो सारे हम आके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, आज अगर हमारे साथ आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लेकिन एक हद ऐसी पार होती जा रही है कि इसके बाद अगर वो तो हर दौर में होती है, जो भी इक़्तिदार में होता है वो अपने इनके पावर इस्तेमाल करता है। आप सीएम केपी की बात कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर जो है उनको हटा दिया गया, उनके बाद नए सीएम आ गए, लेकिन पीटीआई की तकसीम वैसे की वैसे नजर आती है। आप एक साइड पे खड़ी हैं, सीएम दूसरी साइड पे खड़े हैं, और वो वहीं से वापस भी चले गए। देखें, 8 फरवरी को जिन्होंने वोट डाला है वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ही डाला है ना। इमरान खान ये हर दफ़ा कहते हैं कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट डाला था। ये हमें किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको सियासत कहते हैं, पाकिस्तान में सियासत हम लोगों ने इतनी अच्छी की नहीं होगी, हमारे लोगों ने, कि हमारी मुल्क तरक्की करने की बजाय नहीं तरक्की कर सका। तो क्या पता हम लोगों को अपने सिस्टम के को हमें ख़ुद पाकिस्तानियों ने अब फैसला किया कि हमने इसको रीवैल्यूएट करना है कि हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। सियासत होती है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम सारों का मुस्तकबिल क्या होगा। 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, वो सियासत होती है। ये जो लड़ाई बजाई, ये जो इस किस्म की बातें, ये गॉसिप होती है। ये तो मोहल्लों में करने की बात है कि ख़वातीन करती हैं। असली बात ये है कि हमारी पाकिस्तान की मईशत कामयाब हो रही है कि नहीं, क्या ये इसके ऊपर सारों की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि आगे आप और हमारे बच्चे जो हैं उनका इस मुल्क में मुस्तकबिल होना चाहिए, और हमें सबको उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और जब हमें पता है कि इमरान खान एक रास्ते पे लेकर चले थे, और मैं इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे भाई हैं, हम इतने नरम दिल नहीं होते, लेकिन यकीन करें जितनी मेहनत वो कर रहे थे कि बाहर से हमारा सरमायादार जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनको ला कर कह रहे थे पाकिस्तान में सरमाया करो, जितनी वो मेहनत इस पर कर रहे थे, और सारे आ क्यों रहे थे, क्योंकि उनको इमरान खान पे यकीन है। ये आपको सारों को पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी खरबपति हैं पाकिस्तान। सिर्फ हमारे जो फिजिशियंस हैं अमेरिका में, उनकी नेटवर्थ सिर्फ फिजिशियंस की $200 बिलियन है, और आपके आगे वो सिर्फ अगर थोड़ा सा एक कतरा भी डाल देते हैं, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। जब अदालतें काम करेंगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे बाहर के लोगों को फ़ोन करके पूछें, वो कहते हैं तौबा हम पाकिस्तान नहीं आते। यहाँ तो अदालतों का अगर हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, बेबस हो चुकी हैं। यहाँ से तो सरमाया बाहर जा रहा है इस वक्त, और लोग जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर जा रही है। तो हमें इमरान खान की ज़रूरत है इस वक्त, ये सियासत नहीं है, ये हमें अशद ज़रूरत है कि बाहर के जो सरमायाकार हैं इमरान खान में यकीन रख कर आ रहे थे। और आपको पता है कि 6% तरक्की आपकी GDP ग्रोथ थी उस वक़्त, और इस वक्त कहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं। फिर क्या होता है, घर का जेवर ही बेचना पड़ता है ना, अगर आपका कोई सरमाया नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमें उस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए।
आपके अगर सारों की फ़ोन है और आपका कारोबार चल रहा है, वो भी इमरान खान पे ही चल रहा है, उसी की खबर पे चल रहा है। मुलाकात न कराने की वजह से तौहीन अदालत हो रही है, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि अदालती फैसले में ये भी कहा गया था कि मीडिया टॉक नहीं होगी अगर मुलाकात के बाद। फिर आपके सामने कि यहाँ पे मीडिया टॉक्स भी होती रही और आप पे एलिगेशन भी यही है जो आपके खिलाफ केस बनाया गया कि आपने जो है वो खान साहब का मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुँचाया है। और आज भी आपने जब समन की तमील करा रही थी तो आप यही कह रही थी मैं अकेली नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मीडिया भी साथ जाए। जी मैंने कहा था, मैंने आपको मैसेज दिया था, अवाम तक तो आपने पहुँचाया, तो मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने आप लोगों को मैसेज दिया। अगला जो मैसेज अवाम तक पहुँचाया वो आप लोगों ने पहुँचाया। अच्छा तो ये बता दें कि सीएम केपी की अगर मुलाकात नहीं हो रही तो पूरा सूबा वैसे ही रहेगा, काम देखेंगे वैसे ही चलेगा नहीं? 2 हफ्ते हो गए हैं सीएम से मुलाकात नहीं हो रही, तो नई के वजीर ने हल्फ उठाने नई तश्कील देनी है, वो ऐसे ही चलता रहेगा सूबा आपका। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा ये बता दें कि करप्शन के वहाँ पर एक देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, वहाँ पर मैं आपको के बारे में क्या मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा भाई जेल में है और वो नाजायज़ तरीके से जेल में है, और ये हमारे लिए हम इसलिए यहाँ पे खड़े होते हैं आके। जो सवाल पूछ रहे हैं, आपका काम है जाके सारे पाकिस्तान के सीएम से पूछें, आपको किसको पाकिस्तान में नहीं पता कि कौन करप्ट है और कौन नहीं है।